दोस्तों, पांचवें टेस्ट मैच के पहले ही दिन टीम इंडिया के गिर चुके थे 4 विकेट। ऐसा लगने लगा कि यहां से होगी भारत की शर्मनाक हार। लेकिन इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए उतरे करुण नायर और ध्रुव जुरैल ने अपने बल्लेबाजी से मैदान में धमाल मचाते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों को ऐसा धोया कि दिखा दिए दिन में तारे और इंग्लैंड की टीम को बैकफुट पर धकेल दिया। दिखा दिया अंग्रेजों को उनकी असली औकात, जिसे देखकर खुद टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर भी हो गए, हैरान। जी हां दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं आज के भारत इंग्लैंड के बीच खेले गए 5वें टेस्ट मैच के पहले दिन की पूरी हाइलाइट्स। वीडियो को अंत तक जरूर दिखेगा, लेकिन इससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि 5वां टेस्ट मैच टीम इंडिया जीते तो वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। भारत और इंग्लैंड के बीच में टेस्ट सीरीज का 5वां और अंतिम महामुकाबला खेला जा रहा है। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस सीरीज में इंग्लैंड की टीम 2 मैच जीत चुकी है और टीम इंडिया एक टेस्ट मैच ही जीत सकी है, जबकि पिछला टेस्ट मैच यानी कि चौथा टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया था। दोस्तों, 5वें टेस्ट का महामुकाबला शुरू हुआ तो टीम इंडिया रणनीतिक तैयारी के साथ मैदान पर उतरी, क्योंकि अगर भारतीय टीम यह मैच हारती है तो सीरीज भी उसके हाथ से निकल जाएगा। इस मैच में टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में 4 बड़े बदलाव हुए। जैसा कि सबको पता है कि ऋषभ पंत पिछले टेस्ट मैच में इंजर्ड हो गए थे, इसलिए उनकी जगह पर ध्रुव जुरैल को टीम में शामिल किया गया है। इसके अलावा जसप्रीत बुमराह की जगह पर आकाशदीप की वापसी हुई है, जबकि अंशुल कंबोज की जगह पर प्रसिद्ध कृष्णा और शार्दुल ठाकुर की जगह पर करुण नायर को मौका दिया गया है। इस मैच में इंग्लैंड के कप्तानी ओली पोप कर रहे हैं, क्योंकि बेन स्टोक्स पिछले मैच में चोटिल हो गए थे। दोस्तों, इस रोमांचक महामुकाबले में सिक्का उछाला गया तो टॉस जीतकर इंग्लैंड के कप्तान ओली पोप ने गेंदबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। दोस्तों, टीम इंडिया की तरफ से ओपनिंग करने के लिए हर बार की तरह यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम इंडिया को तेज शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वहीं दूसरी तरफ इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए पहला ओवर लेकर आए क्रिस वॉक्स। ओवर की दूसरी गेंद को यशस्वी जायसवाल ने लेकर साइड के दिशा में धकेल दिया और तेजी से दौड़कर 1 रन चुरा लिए। इस तरीके से उन्होंने सिंगल के साथ टीम इंडिया का खाता खोला। अब स्ट्राइक के एल राहुल के पास थी। राहुल के पास जैसे ही स्ट्राइक आई, उन्होंने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए तीसरी गेंद पर सिंगल लिया। लेकिन इसके बाद क्रिस वॉक्स ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए आखिरी के 3 गेंदों में एक भी रन नहीं खर्च किया। इस तरीके से पहले ओवर में टीम इंडिया का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 2 रन था। इंग्लैंड की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए गस एटकिंसन शानदार गेंदबाजी करते हुए केएल राहुल को खूब चकमा दे रहे थे। उनकी खतरनाक गेंद राहुल को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और एक रन बनाना उनके लिए काफी मुश्किल हो रहा था। शुरुआती 4 गेंदों में राहुल एक भी रन नहीं जोड़ सके, लेकिन 5वीं गेंद को उन्होंने ऑफ साइड में धकेल दिया और चीते की रफ्तार से दौड़कर सिंगल चुरा लिए। इस तरीके से गस एटकिंसन ने दूसरे ओवर में राहुल को चकमा देते हुए सिर्फ 1 रन ही बनने दिया। 2 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 3 रन था। भारतीय टीम के दोनों बल्लेबाजों को तेजी से डान बटोरने की जरूरत थी, जबकि दूसरी तरफ इंग्लैंड की टीम विकेट की तलाश में थी। तीसरे ओवर में इंग्लैंड के कप्तान ओली पोप ने क्रिस वॉक्स के ऊपर भरोसा जताया और विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए उन्हें एक बार फिर से भेज दिया। लेकिन इस बार के एल राहुल ने ओवर की पहली ही गेंद को लॉन्ग ऑफ की दिशा में धकेल दिया और गेंद तेजी से बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चली गई। तीसरे ओवर की 5वीं गेंद पर केएल राहुल को सिंगल ही मिल सका और अब स्ट्राइक पर यशस्वी जायसवाल थे। क्रिस वॉक्स के इस ओवर की अंतिम गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने भी सिंगल लिया। इस तरीके से दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर तीसरे ओवर से 6 रन जोड़े। 3 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 9 रन बन चुका था। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल दोनों खिलाड़ी पूरी तरीके से मैदान पर सेट हो चुके थे और धीरे धीरे टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, जबकि दूसरी तरफ इंग्लैंड की टीम को विकेट की तलाश थी।
को। चौथे ओवर में इंग्लैंड के कप्तान ऑली पोप ने रणनीति बनाई और फील्डिंग में बदलाव किया। साथ ही विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए गस एटकिंसन को भेज दिया। इस बार आते ही एटकिंसन ने ओवर की पहली ही गेंद पर यशस्वी जायसवाल को अपने जाल में फंसाया और एलबीडब्ल्यू करके उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इस तरीके से टीम इंडिया को 10 रन के स्कोर पर पहला झटका जायसवाल के रूप में लग गया। यशस्वी जायसवाल टीम इंडिया के लिए सिर्फ 2 रन बनाकर बेहद निराश मन से पवेलियन लौट गए। उनका विकेट गिरने के बाद अब के एल राहुल का साथ देने के लिए मैदान पर उतरे साई सुदर्शन। दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम इंडिया की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। साई सुदर्शन के चेहरे पर विकेट गिरने का दबाव साफ झलक रहा था और वह संभल संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे। चौथे ओवर में गस एटकिंसन ने सिर्फ 1 रन खर्च करके इंग्लैंड की टीम को जायसवाल के रूप में बड़ी सफलता दिलाई। इंग्लैंड की तरफ से 5वां ओवर लेकर आए क्रिस वॉक्स। इस ओवर में केएल राहुल और साई सुदर्शन दोनों खिलाड़ियों ने सिर्फ और सिर्फ सिंगल की सहायता से ही काम चलाया। तीसरी गेंद पर राहुल ने सिंगल लिया। अब स्ट्राइक पर थे सुदर्शन। उन्होंने चौथी गेंद को लेग साइड की दिशा में धकेलकर 1 रन चुरा लिए और अपना खाता खोला। फिर अगली गेंद पर राहुल को भी सिंगल ही मिल सका। इस तरीके से दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर 5वें ओवर से 3 रन जोड़े और टीम इंडिया के स्कोर को 13 रनों तक पहुंचा दिया। 6वें ओवर में गस एटकिंसन ने इतनी खतरनाक गेंदबाजी किया कि कल राहुल के होश उड़ गए। उनकी खतरनाक गेंदबाजी के सामने के एल राहुल को 1-1 रन बनाना काफी कठिन हो रहा था और वह संभल संभल कर बैटिंग करते हुए अपना विकेट बचाने में लगे हुए थे। गस एटकिंसन ने अपने इस ओवर में 1 भी रन नहीं खर्च किया, लेकिन राहुल अपना विकेट बचाने में पूरी तरीके से कामयाब हो गए। 7वें ओवर में इंग्लैंड की तरफ से क्रिस वॉक्स ने गेंदबाजी किया। यहां पर साई सुदर्शन ने अपने बल्लेबाजी करने का अंदाज बदला और ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए ओवर की चौथी गेंद को लेग साइड की दिशा में धकेल दिया। गेंद बाउंड्री की तरफ बढ़ रही थी जहां पर खड़े थे जैकब बेथेल, लेकिन उनका प्रयास पूरी तरीके से फेल होता हुआ दिखाई दिया और सुदर्शन को चौका मिल गया। अब भारतीय टीम का स्कोर था 1 विकेट के नुकसान पर 17 रन। अगले ओवर में इंग्लैंड की तरफ से गस एटकिंसन ने शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश करते हुए सिर्फ 1 रन ही बनने दिया। 9वें ओवर में इंग्लैंड की गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और कप्तान ओली पोप ने बॉलिंग करने के लिए खतरनाक गेंदबाज जोश टंग को बुला लिया, लेकिन उनकी पहली ही गेंद वाइड थी और इंग्लैंड के मिस फील्डिंग की वजह से बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चली गई और भारतीय टीम को 4 एक्स्ट्रा रन मिल गए। दूसरी गेंद पर केएल राहुल ने सिंगल लिया। अब स्ट्राइक साई सुदर्शन के पास थी। जोश टंग आज ठीक लय में नजर नहीं आ रहे थे और उनकी एक और गेंद वाइड चली गई और यहां पर भी गेंद बाउंड्री को पार कर गई। इस तरीके से जोश टंग का यह ओवर इंग्लैंड के लिए काफी महंगा साबित हुआ और उन्होंने अपने इस ओवर में 12 रन लुटा दिए। इंग्लैंड की तरफ से 10वां ओवर लेकर आए गस एटकिंसन की पहली ही गेंद पर केएल राहुल ने तगड़ा प्रहार किया। गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन शानदार फील्डिंग करते हुए जैमी ओवर्टन ने गेंद को रोक दिया, लेकिन तब तक केएल राहुल तेजी से दौड़कर 3 रन पूरा कर चुके थे। 10 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 33 रन था। साई सुदर्शन और केएल राहुल दोनों खिलाड़ी मिलकर इंग्लैंड के हर गेंदबाज का डटकर मुकाबला कर रहे थे और भारतीय टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे, जबकि इंग्लैंड की टीम लगातार विकेट की तलाश में थी। 11वें ओवर में जोश टंग ने अपने खतरनाक गेंदबाजी से केएल राहुल को पूरी तरीके से जकड़ कर रखा और उन्हें 1-1 रन के लिए तरसा दिया। इस ओवर में उन्होंने 1 भी रन नहीं खर्च किया, यानी कि यह ओवर मेडन रहा। 12वें ओवर में गस एटकिंसन ने भी शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश किया और उन्होंने भी अपने लाइन और लेंथ से केएल राहुल को खूब परेशान किया। इस ओवर में राहुल सिर्फ 1 रन जोड़ सके। अब भारतीय टीम का स्कोर था 1 विकेट के नुकसान पर 34 रन। अगले ओवर में इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए जोश टंग, लेकिन साई सुदर्शन ने उन्हें कोई भी मौका नहीं दिया और वह सिर्फ डिफेंस ही कर रहे थे। लेकिन ओवर की अंतिम गेंद को सुदर्शन ने ऑफ साइड की दिशा में दे मारा और तेजी से दौड़कर 2 रन पूरे कर लिए।
14वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान ऑली पोप ने क्रिस वॉक्स के ऊपर भरोसा जताया और विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए उनको भेज दिया। ओवर की दूसरी गेंद पर राहुल ने सिंगल लेकर स्ट्राइक साई सुदर्शन को दे दिया, लेकिन इसके बाद क्रिस वॉक्स ने जबरदस्त वापसी करते हुए आखिरी 4 गेंदों में एक भी रन नहीं खर्च किया। अब भारतीय टीम का स्कोर था 1 विकेट के नुकसान पर 38 रन। दोस्तों, तभी 16वें ओवर में क्रिस वॉक्स ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए ओवर की पहली ही गेंद पर केएल राहुल के स्टंप उखाड़ दिए और उन्हें क्लीन बोल्ड करके पवेलियन की तरफ भेज दिया। इस तरीके से 38 रन के स्कोर पर टीम इंडिया का दूसरा विकेट गिर गया। कल राहुल टीम इंडिया के लिए एक चौके की मदद से सिर्फ 14 रन बनाकर निराशा मन से वापस लौट गए। राहुल का विकेट गिरने के बाद साई सुदर्शन का साथ देने के लिए मैदान पर खुद भारतीय कप्तान शुभमन गिल उतरे। हर किसी को उनसे बड़ी पारी की उम्मीद थी, खासकर ऐसी स्थिति में जब टीम इंडिया के टॉप ऑर्डर के 2 बल्लेबाजों का विकेट गिर चुका था। ऐसी स्थिति में शुभमन गिल का बल्ला चलना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। शुभमन ने मैदान पर उतरते ही सिंगल लेकर अपना खाता खोला। अब भारतीय टीम का स्कोर था 40 रन, जबकि 2 बड़े बल्लेबाज पवेलियन की तरफ लौट चुके थे। इंग्लैंड की तरफ से 17वां ओवर लेकर आए जोश टंग। इस बार साई सुदर्शन ने ओवर की पहली ही गेंद पर सनसनाता हुआ चौका लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। अगले ओवर में कप्तान शुभमन गिल ने 2 रन जोड़े और टीम इंडिया के स्कोर को 46 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, साई सुदर्शन आज अलग ही अंदाज में दिख रहे थे। उनके बारे में तो हर किसी को पता है कि जब वह एक बार मैदान पर सेट हो जाते हैं तो उनके सामने दुनिया का बड़े से बड़ा गेंदबाज घुटने टेकते हुए नजर आता है। 19वें ओवर में इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए जैमी ओवर्टन। ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने सिंगल लेकर स्ट्राइक शुभमन गिल को दे दिया। स्ट्राइक पर आते ही शुभमन ने जबरदस्त चौका जड़कर जैमी ओवर्टन की धज्जियां उड़ाकर रख दिया। इसके अगले ओवर में साई सुदर्शन ने भी तगड़ा चौका लगाया। दोस्तों, मुकाबला आगे बढ़ता गया और दोनों खिलाड़ी मैदान पर डटे रहे। 23वें ओवर में भी शुभमन गिल ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए एक जबरदस्त चौका लगाया। अब टीम इंडिया का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 72 रनों तक पहुंच गया था। दोस्तों, तभी अचानक से मैदान पर बारिश शुरू हो जाती है और सभी खिलाड़ी मैदान छोड़कर चले जाते हैं। पहला सेशन भी अब खत्म होने के कगार पर था, इसलिए लंच ब्रेक कर दिया गया। आखिरकार बारिश रुका और दूसरे सेशन का खेल शुरू हुआ तो इंग्लैंड के कप्तान ऑली पोप ने गेंदबाजी करने के लिए गस एटकिंसन को भेज दिया। उनके सामने स्ट्राइक पर मौजूद थे साई सुदर्शन। एटकिंसन ने अपनी खतरनाक गेंदबाजी से उन्हें खूब परेशान किया और एक रन के लिए तरसा दिया। साई सुदर्शन इस ओवर में एक भी रन नहीं जोड़ सके। इंग्लैंड की तरफ से 25वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए जैमी ओवर्टन के सामने भारतीय टीम की तरफ से बल्लेबाजी कर रहे थे कप्तान शुभमन गिल, लेकिन शुभमन को उनकी गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और वह संभल कर बल्लेबाजी करते हुए अपना विकेट बचाने में लगे हुए थे। तभी ओवर की अंतिम गेंद पर गिल ने खतरनाक चौका लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को 76 रनों तक पहुंचा दिया था। अगले ओवर में इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए गस एटकिंसन, लेकिन इस बार साई सुदर्शन और शुभमन गिल ने मिलकर उनकी तगड़ी कुटाई कर दी। ओवर की पहली गेंद को सुदर्शन ने लॉन्ग ऑफ की दिशा में दे मारा और चीते की रफ्तार से दौड़कर 2 रन पूरे कर लिए। तीसरी गेंद पर उन्होंने सिंगल लिया। अब स्ट्राइक शुभमन गिल के पास आ चुकी थी। इसके बाद शुभमन ने ओवर की 5वीं गेंद पर 1 रन चुरा लिया। गस एटकिंसन के चेहरे पर दबाव साफ झलक रहा था। इसके बाद उन्होंने एक नो बॉल और एक वाइड बॉल डाला। इस तरीके से उन्होंने अपने इस ओवर में 6 रन लुटा दिए। अभी टीम इंडिया का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 62 रन था। 27वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान ऑली पोप ने जैमी ओवर्टन के ऊपर भरोसा जाता है और गेंदबाजी करने के लिए उनको भेज दिया। ओवर की दूसरी गेंद पर कप्तान शुभमन गिल ने सिंगल लिया, लेकिन इसके बाद जबरदस्त वापसी करते हुए जैमी ओवर्टन ने अपनी खतरनाक गेंदबाजी से साई सुदर्शन को खूब चकमा दिया और उन्हें एक रन के लिए तरसा दिया। ओवर की अंतिम गेंद पर ओवर्टन ने एलबीडब्ल्यू के लिए अपील किया, लेकिन यह साफ दिख रहा था कि गेंद पहले सुदर्शन के बल्ले से लगने के बाद फिर पैर पर लगी थी, इसीलिए अंपायर इंटरेस्टेड नहीं दिखे। अब टीम इंडिया का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 83 रन था।
तभी दोस्तों अगले ओवर में इंग्लैंड के कप्तान ऑली पोप ने रणनीति बनाई और विकेट की तलाश में बॉलिंग अटैक पर खतरनाक गेंदबाज गस एटकिंसन को लगाया। साथ ही फील्डिंग में भी बदलाव किया। उनके इस ओवर की दूसरी गेंद को शुभमन गिल ने ऑफ साइड की दिशा में मारा और वह सिंगल के लिए दौड़े, लेकिन तभी शानदार फील्डिंग करते हुए गस एटकिंसन ने गेंद को पकड़कर सीधा स्टंप पर दे मारा और शुभमन गिल मिसअंडरस्टैंडिंग के चक्कर में रन आउट होकर पवेलियन की तरफ लौट गए। इस तरीके से टीम इंडिया 83 रनों के स्कोर पर टीम इंडिया का तीसरा विकेट गिर गया। शुभमन गिल 4 चौकों की सहायता से 21 रनों की पारी खेलकर ड्रेसिंग रूम की तरफ लौट गए। दोस्तों, एक छोर से टीम इंडिया के विकेट गिरते जा रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ साई सुदर्शन अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनके साथ देने के लिए अब मैदान पर उतरे करुण नायर। दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम इंडिया की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। एटकिंसन ने अपने इस ओवर में बिना कोई रन खर्च के इंग्लैंड की टीम को तीसरी सफलता शुभमन गिल के रूप में दिलाया। अब टीम इंडिया का स्कोर था 3 विकेट के नुकसान पर 83 रन। 29वें ओवर में इंग्लैंड की तरफ से जेमी ओवर्टन ने गेंदबाजी किया, जहां पर साई सुदर्शन ने 2 रन जोड़े। अब भारतीय टीम का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 85 रनों तक पहुंच गया था। लेकिन दोस्तों, अभी मैदान पर एक बार फिर से घनघोर बारिश शुरू हो जाती है और लगभग 1.5 घंटे तक मुकाबला रुका रहता है। इसके बाद जब बारिश रुका तो एक बार फिर से यह महामुकाबला शुरू हो गया। बारिश के बाद बल्लेबाजी करना थोड़ा कठिन नजर आ रहा था। 30वें ओवर में इंग्लैंड की तरफ से गस एटकिंसन ने गेंदबाजी किया, जहां पर साई सुदर्शन स्ट्रगल करते हुए नजर आए और वह इस ओवर में एक भी रन नहीं जोड़ सके। इंग्लैंड की तरफ से 31वां ओवर लेकर आए जेमी ओवर्टन। उनके सामने स्ट्राइक पर मौजूद थे करुण नायर। शानदार बल्लेबाजी करते हुए नायर ने ओवर की तीसरी गेंद पर तगड़ा प्रहार किया और चीते की रफ्तार से दौड़कर 2 रन पूरे कर लिए। इसके बाद अंतिम गेंद पर अब भारतीय टीम का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 89 रन था। अगले ओवर में इंग्लैंड की तरफ से गस एटकिंसन ने गेंदबाजी किया और इस ओवर में साई सुदर्शन ने 2 रन जोड़कर टीम इंडिया के स्कोर को 91 रनों तक पहुंचा दिया। 33वें ओवर में साई सुदर्शन ने तूफान मचाकर रख दिया, जहां पर इंग्लैंड की तरफ से जेमी ओवर्टन गेंदबाजी कर रहे थे। ओवर की पहली गेंद पर सिंगल लिया और स्ट्राइक सुदर्शन को दे दिया। साई सुदर्शन को तो इसी बात का इंतजार था। जैसे ही स्ट्राइक उनके पास आई, उन्होंने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए तीसरी गेंद पर सनसनाता हुआ चौका लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। दोस्तों, दोनों बल्लेबाज मिलकर टीम के स्कोर को आगे बढ़ा ही रहे थे, तभी 36वां ओवर टीम इंडिया के लिए काफी घातक साबित हुआ, जहां पर खतरनाक गेंदबाजी करते हुए जोश टंग ने साई सुदर्शन को अपने जाल में फंसाया। गेंद सुदर्शन के बल्ले से लगाकर सीधा विकेटकीपर जेमी स्मिथ के हाथों में चली गई। इस तरीके से टीम इंडिया का चौथा विकेट गिर गया। साई सुदर्शन 6 चौकों की सहायता से 38 रन बनाकर बेहद निराश मन से वापस लौट गए। टीम इंडिया का चौथा विकेट गिरने के बाद करुण नायर का साथ देने के लिए मैदान पर उतरे विस्फोटक बल्लेबाज रविंद्र जडेजा, जिन्होंने पिछले ही मैच में शतक लगाकर इंग्लैंड की टीम में हाहाकार मचा दिया था। लेकिन दोस्तों, अब आप सभी को क्या लगता है, क्या टीम इंडिया 5वें टेस्ट मैच को जीतकर सीरीज को ड्रॉ करा पाएगी या फिर नहीं? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।